हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है सीटेट स्पेशल पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स की है। और आज उसमें हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। मनोविज्ञान क्या है, किसने क्या परिभाषाएं दी हैं, किन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग किया है वैसे की वैसे ही परिभाषा आती है क्वेश्चन में और पूछा जाता है ये किसने कहा है। तो मनोविज्ञान क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। अब आपका पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को किस किस नाम से जाना जाता है, आत्मा का ज्ञान या विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है, मन का विज्ञान भी कहा गया है और चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिला दे सकते हैं या मिलान करने के लिए भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मन, चेतना और आत्मा, इन तीन को मनोविज्ञान कहा गया है। इसके अलावा बच्चों, ईसा के लगभग 500 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिकों द्वारा आत्मा के स्वरूप व व्यवहार को परिभाषित करने के लिए मानसिक दर्शन, जो मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, यानी मानसिक दर्शन नाम का उल्लेख किया गया है। इसके प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तु थे। ऐसा माना जाता है कि जो मनोविज्ञान है, जो मन का विज्ञान है, उसको 500 वर्ष पूर्व प्लेटो व अरस्तु ने परिभाषित किया, प्रतिपादक किया इसका, और उन्होंने इसे बताया कि ये मानसिक दर्शन के नाम से इसको जाना जाता है, यानी मानसिक दर्शन के नाम से इसे बताया। तो मानसिक दर्शन क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। इसके अलावा बच्चों, और ये किसने बताया है? ये प्लेटो और अरस्तु ने बताया है। 16वीं शताब्दी में फ्रेंच दार्शनिक देकार्ते ने मन को शरीर से अलग माना। जो प्लेटो और अरस्तु थे उन्होंने मन को दर्शन माना, लेकिन देकार्ते ने मन को शरीर से बिल्कुल अलग माना तथा उसका कार्यक्षेत्र बौद्धिक किया। जो कार्य क्षेत्र है वो बुद्धि के अनुसार बताया उन्होंने, मन और शरीर को बिल्कुल अलग कर दिया। ये मानसिक दर्शन में बताते हैं दोनों, अरस्तु और प्लेटो, कि ये मन और जो शरीर है एक ही है, लेकिन देकार्ते बताता है कि मन और शरीर बिल्कुल अलग हैं। उसका जो कार्य क्षेत्र है मनोविज्ञान का वो बौद्धिक है, यानी बुद्धि पर आधारित है। अब बच्चों देखो, 17वीं शताब्दी में सहचर्यवाद का उल्लेख हुआ, यानी इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत मस्तिष्क में एक दो उत्तेजनाओं को के पहुंचने पर उनके स्पंदन आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक प्रकट होने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट होता है। उदाहरण, संतरे का नाम लेते ही एक विशेष रंग मन में उपस्थित हो जाता है। यहाँ ये देखो कि दूसरा क्यों उभरा। संतरा एक है लेकिन उसका जो रंग है वो दूसरी चीज़ है। तो जैसे ही संतरे का नाम लिया तो नारंगी कलर, इसका जो रंग है वो अपने आप ही मन में उपस्थित हो जाता है। तो ये 17वीं शताब्दी में आया सहचर्यवाद। सहचर्यवाद क्या मतलब? ये साथी हो गए एक दूसरे के, रंग और संतरा, तो ये इसे कहा गया सहचर्यवाद। और ये किसका उद्भव कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा दिमाग है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जब जो कुछ उत्तेजनाएं होती हैं वहाँ तक कुछ जाना होता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी कि ये केला है, तो उस तरीके से आपको एकदम से दूसरी चीज़ भी आपके मन में आएगी कि केला मीठा होता है, या केले के ऊपर एक छिलका भी होता है, या जो एप्पल है, एप्पल का कलर रेड होता है। तो ये दोनों चीज़ हमारे साथ सांस मतलब दिमाग में एकदम से आती हैं, क्लिक करती हैं। तो ये इसे कहते हैं हम सहचर्यवाद। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि सहचर्यवाद का उद्भव कब हुआ? तो वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। सहचर्यवाद क्या कहता है? ये सिद्धांत के अनुसार जो हमारी उत्तेजनाएं हैं उनमें का जो स्पंदन होता है आपस में, वो एक के साथ दूसरी चीज़ भी बताने की चेष्टा करता है, यानी संतरे और उसके रंग को मन में एकदम उपस्थित हो जाते हैं दो विचार। और जो बच्चों इसके प्रतिपादक हैं वो लॉक है
और बर्कले है। क्वेश्चन आ सकता है सहचर्यवाद का जो प्रतिपादक है वो कौन है। लोक का एक लोक भी आ सकता है और बर्कले भी आ सकता है। तो ये दोनों ही हैं सहचर्यवाद के विचारक, या इन्होंने ही इसका उद्भव किया है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है। तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया है। और ये शक्ति मनोविज्ञान है क्या? इसके अनुसार हमारे मन में इच्छा, स्मरण, तर्क आदि विभिन्न क्रियाएं जो शक्तियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। यानी कि आपको किसी चीज़ की इच्छा हुई, आपको स्मरण हुआ कि अच्छा ये काम भी करना है, आपने फिर उस पर तर्क किया। तो ये जो सारी मनोविज्ञान की तरीके हैं वो शक्ति मनोविज्ञान के रूप में होते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वो वॉल्फ ने किया है। ये एक क्रिया है, ये शक्तियों को इन रूप में मानी जाएंगी। यानी ये भी एक शक्ति है कि स्मरण करना, इच्छा होना, तर्क करना, ये सारी शक्तियों में होती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो शक्ति मनोविज्ञान है वो क्या है, या इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रतिपादन किया है वॉल्फ ने। और इसका जो प्रतिपादन है इसका ये क्या है, वो है इच्छा, स्मरण, तर्क आदि। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप 1889 में प्रारंभ हुआ, जब जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुंड ने लाइप्जिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप सबसे पहले कब आरंभ हुआ। तो वो हुआ था 1879 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो जब जर्मनी का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था वुंड, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो कि लाइप्जिग में प्रथम इसने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये हम सारा जो विचारक और जो जितना भी पढ़ रहे हैं वो हम फॉरेनर्स का पढ़ रहे हैं, अपने देश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी विचारक हैं जिन्होंने भी जो भी प्रतिपादन किया है वो सब फॉरेनर्स हैं। इसके अलावा बच्चों एक दो और परिभाषा हम समझ लेते हैं, जैसे कि 19वीं शताब्दी में गॉल्टन ने व्यक्तिगत अंतर को के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। तो ये कब किया था? 19वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? गॉल्टन ने किया था। और ये व्यक्तिगत अंतर के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। या एक और परिभाषा हो सकती है कि जैसे 20वीं शताब्दी में पेवलव था, जो रूसी शरीर शास्त्री था, ने प्रसिद्ध अनुक्रिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग पर करके एक मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी। ये कहाँ का था? ये रूस का था। और ये 20वीं शताब्दी में पेवलव ने इसके ऊपर अनुक्रिया की थी और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित भी किया और बहुत ज़्यादा जानकारी दी कि मनोविज्ञान को एक नई दिशा मिली। और एक वॉटसन था, जो कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वॉटसन का जो विज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्यवहार का विज्ञान का जो प्रतिपादक था वो कौन था? तो वो वॉटसन था। इसके अलावा बच्चों कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चंस में आती हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया मनोविज्ञान, जो कि बहुत सारे जिसमें जितने भी प्रतिपादक हैं, चाहे वो चेतना का विज्ञान हो, चाहे मन का विज्ञान हो, आत्मा का विज्ञान हो, व्यवहार का विज्ञान हो, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं, उनके द्वारा दिए गए जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझाए हैं। तो आपको ये से पढ़ना है और इसमें से जो मैं क्वेश्चन साथ के साथ बताती जा रही हूँ, मैंने थियोरेटिकली आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। तो वो भी हम तैयारी करा देंगे आपकी क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट मंथ के बाद और मेरे दिसंबर में एग्ज़ाम है आपका सीटेट का, तो अपनी तैयारी करते रहें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, बस आप थोड़ी सी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होती रहें। और अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपको सीटेट क्लियर 100% होगा। और जब अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और पता चले कि आपने सही दिशा में पढ़ाई की है और हमने सही दिशा में आपको पढ़ाया है। इसके अलावा बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं कि वो आपको
वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो आप जब सब्सक्राइब करें तब बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, जो कि रेड कलर की होती है। जब वो ब्लैक हो जाएगी बिल्कुल, तो आपको हर वीडियो उपलब्ध होगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। और कुछ भी आपको पढ़ना है सीटेट की तैयारी के अलावा, आपको अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है या 10th-12th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के, उनको वो कुछ पढ़ना है, तो आप हमें नोट्स में लिख सकते हैं। आप मेरे कमेंट में लिख दें और हमें बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।